हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फर्स्ट कंडीशन रेड एंड सेकेंड कंडीशन नॉट रेड। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। और यहाँ हमें बोला गया है कि एक बॉल को रैंडमली उठाया गया है, मीन्स ड्रॉ किया गया है। हमें यहाँ पे फर्स्ट केस दिया है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो बॉल रेड बॉल है। और हमारे यहाँ पे सेकंड केस है कि वो नॉट रेड है, मीन्स कि हम बॉल पिकअप कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड नहीं है। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ 1 नंबर देंगे और लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड बॉल। हमें सबसे पहले जो फर्स्ट केस है उसमें हमें बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमने बॉल ड्रॉन किया है वो रेड बॉल है। तो हमें यहाँ लिखा है कि लेट ई बी द इवेंट। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिखेंगे। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। सो 3 + 5 दैट इज 8। सो हमारे यहाँ पे टोटल आउटकम्स हो गए 8। मीन्स हमने 8 बॉल में से कोई एक बॉल रैंडमली पिकअप किया है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि वो बॉल रेड है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम लिख लें। अब हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम लिख लेंगे। सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम यहाँ पे रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 रेड बॉल्स है। सो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। सो ये हो जाएगा 3/8। देखो ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। मीन्स हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है इवेंट ई के लिए। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है इवेंट ई के लिए। मतलब अगर हमने वो 8 बॉल्स में से कोई एक बॉल रैंडमली पिकअप किया, सो 3/8 ये प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो बॉल एक रेड बॉल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 3/8। तो हम यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/8। और यहीं पे हमारा ये जो फर्स्ट केस है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा फर्स्ट केस समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। तो सबसे पहले देखो सेकंड केस में हमें क्या दिया है। हमें सेकंड केस में बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बॉल हम पिकअप करके, जो रैंडमली बॉल हम पिक करके देखेंगे कि वो नॉट रेड होगा, मीन्स उसका कलर रेड नहीं होगा, उसका कलर ब्लैक होगा। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट ई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो दोनों केसेस है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है रेड कलर की और दूसरी हमें फाइंड आउट करना है नॉट रेड की। तो मतलब ये हो गया ई और ये हो गया ई कॉम्प्लीमेंट। तो जब यहाँ पे ऐसा दिया है कि यहाँ रेड है और यहाँ नॉट रेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ई कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट। हम ऐसा लिखेंगे फॉर गेटिंग अ नॉट रेड बॉल। देखो ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया है रेड, तो हमने वहां पे ई इवेंट लिया था। तो अब यहाँ पे उनको लगता है कि जो सेकंड केस है वो नॉट रेड है, तो वो कुछ और अल्फाबेट ले लेते हैं। वो ले लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट। पर ये गलत है। यहाँ पे हमें वो इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर मैंने यहाँ पे रेड में लेट ए इवेंट लिया होता तो हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट लिया है
अभी यहाँ पे हम टोटल आउटकम लिख लेते हैं। सो टोटल आउटकम्स है 8 और फेवरेबल आउटकम्स है, देखो यहाँ पे लिखा है नॉट रेड, मतलब वो बॉल जो रेड कलर का ना हो। सो रेड कलर के 3 बॉल्स है और ब्लैक कलर के 5 बॉल्स है, तो यहाँ के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, क्योंकि जो ब्लैक बॉल है वो रेड कलर के नहीं है, इसलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। सो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। सो ये हो जाएगा देयरफॉर 5/8, ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई नॉट रेड की। सो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5/8, और फिर इसके नीचे भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल इज 5/8, और यहीं पे हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आए होंगे, आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और ये प्रॉब्लम को आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4। इसके प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम स्टडी किए, जो बेसिक डिटेल्स है वो स्टडी किए, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।